गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में 3 टाइप्स के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे टेस्ट होते हैं तो बिलिरुबिन टेस्ट होता है, इसमें कंजुगेटेड होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। ठीक है, तो बिलिरुबिन के जो टेस्ट होते हैं तो 3 टाइप्स में टेस्ट लगाए जाते हैं। टोटल बिलिरुबिन होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम टेस्ट एंजाइम में। एंजाइम टेस्ट जो होता है तो कितने टाइप्स का एंजाइम टेस्ट होता है, तो हमारे लैब में 4 टाइप्स के एंजाइम टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। एसजीओटी को एएसटी के नाम से जानते हैं, एसजीपीटी जो होता है तो एएलटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एएलपी का फुल फॉर्म होता है एल्कलाइन फास्फेट, गामा जीटी होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट हम प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में। तो जो बिलिरुबिन टेस्ट होता है तो 2 टाइप्स में प्रेजेंट होता है, कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कंजुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन देख लिया था। ठीक है, अनकंजुगेटेड जो होता है तो नॉन वाटर सॉल्युबल होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। कंजुगेटेड जो होता है तो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब इसको टेस्ट परफॉर्म जब करते हैं तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो जो रिक्वायरमेंट होता है तो टेस्ट ट्यूब होता है, स्टॉप वॉच होता है। ठीक है, अब हम किस स्पेसिमेन से इसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारे स्पेसिमेन होता है तो सीरम लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। तो टोटल बिलिरुबिन की 0.1 mg/dl होती है। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है तो 0.5 mg/dl होता है। इनडायरेक्ट होता है 0.5 mg/dl होता है। ठीक है सर, हर एक बुक में जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है तो पॉइंट बाय पॉइंट बदलता रहता है। ठीक है ना, आगे पीछे कभी 0.4 हो जाता है, कहीं 0.5 हो जाता है, तो यानी आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो पॉइंट में नॉर्मल रेंज में कंफर्म नहीं होता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो जो टोटल बिलिरुबिन होता है तो मेजर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इन यूजिंग एन एक्सक्लेटर। ठीक है, फिर हम आते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन के बारे में। डायरेक्ट बिलिरुबिन का प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, तो रिएक्ट डायरेक्टली विथ डायएजो रेजेंट टू फॉर्म ए कलर कॉम्प्लेक्स। जो हमारा स्पेसिमेन होता है तो स्पेसिमेन में जब हम डायएजो रेजेंट को ऐड करते हैं तो ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद हमें कौन से कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, तो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, अब हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो टोटल बिलिरुबिन से डायरेक्ट बिलिरुबिन को माइनस कर देते हैं तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का हमें रेशियो मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रिएजेंट। तो कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा हमारे नॉर्मल रेंज और इसे किस मेथड से परफॉर्म किया जाता है, और जब हम लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं बिलिरुबिन का तो कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं और कितने रेशो में इसका कितने मात्रा में कितनी क्वांटिटी में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रिएजेंट जो होता है सल्फोनिक एसिड होता है, कितना लेते हैं, 100 ml लेते हैं। ठीक है, HCl जो होता है तो 1.5% लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट होता है तो 0.5 ग्राम लेते हैं। डिस्टिल वाटर जो होता है 100 ml लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे किस मेथड से परफॉर्म करते हैं, तो मेलॉर्ड एंड एवलिन मेथड से हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या होती है, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट बिलिरुबिन का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो जो हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो टेस्ट ट्यूब में हम सीरम लेते हैं। राइट, सीरम लेने के बाद हम डायएजो रेजेंट मिक्स करते हैं। जो हमारा सीरम होता है तो रेजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो एजो बिलिरुबिन देता है, जो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है। राइट, अब हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट जो नॉन वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब ये तो जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है तो वाटर सॉल्युबल होता है, तो डायरेक्ट ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। राइट, जो हमारा इनडायरेक्ट होता है, अब तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है तो वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता है कि वाटर में सॉल्युबल हो तो हम डायरेक्ट इसको पर्पल कलर ऑब्जर्व कर लें। राइट, तो हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो जो सीरम लेते हैं, सीरम लेने के बाद डायएजो रेजेंट को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसमें सीरम वाले पार्ट को हम लेते हैं। सीरम वाले पार्ट लेने के बाद हम उसके ऊपर मेथनॉल ऐड करते हैं। मेथनॉल ऐड करने के बाद एजो बिलिरुबिन बनाता है, जिससे पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टोटल बिलिरुबिन के बारे में। तो टोटल बिलिरुबिन क्या करता है, तो जो हमारा टोटल बिलिरुबिन होता है तो सीरम लेते हैं। सीरम लेने के बाद हम डायएजो रेजेंट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उसमें डालते हैं मेथनॉल। मेथनॉल क्या करता है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर ये हमें डार्क पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स देता है।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कि हम लैब में इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो हमारा कैलकुलेशन होता है तो टोटल बिलिरुबिन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो जो टोटल बिलिरुबिन होता है तो OT इंटू टेस्ट ट्यूब अपॉन OT इंटू स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल बिलिरुबिन का रेशो आ जाता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या करते हैं, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है तो OT सेम मेथड होता है। ठीक है, OT इंटू टेस्ट ट्यूब अपॉन OT इंटू स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई 10 से। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन का आता है। इनडायरेक्ट क्या करते हैं, तो हम टोटल बिलिरुबिन से डायरेक्ट बिलिरुबिन को माइनस कर देते हैं, जिससे हमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का रेशो आ जाता है। राइट, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट आता है एंजाइम टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम स्पेसिमेन देख लेते हैं। तो जो हम एंजाइम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम सीरम से करते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम टेस्ट होते हैं मैंने अभी बताया, SGOT होता है, SGPT होता है और ALP होता है, गामा GT होता है। ठीक है, इसमें 4 टाइप्स के एंजाइम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इसका फुल फॉर्म होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जा सकता है कि इसका AST दे देगा या फिर SGOT दे देगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तो जो SGOT होता है तो SGOT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसमिनेज होता है। राइट, अब यहीं पे आता है AST का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या करेंगे, एक्सपायरेटेड अमीनो ट्रांसमिनेज होता है। राइट, जो AST होता है तो कहाँ से बनता है, तो लीवर सेल से बनता है। लीवर सेल के डैमेज हो जाने पर AST यानी SGOT का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि बॉडी के इन पार्ट में से, यानी कि हार्ट, मसल, किडनी के डैमेज हो जाने पर भी AST का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही बताया कि इफ़ ऑफ एनी दिस डैमेज SGOT इंक्रीज। ठीक है, तो जो हमारे इन ऑर्गन होते हैं, ये ऑर्गन होते हैं, इन ऑर्गन के डैमेज हो जाने पर SGOT का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब इसे किस मेथड से परफॉर्म करते हैं, तो रेटिमन फ्रंकल मेथड से इसको परफॉर्म करते हैं। राइट, स्पेसिमेन हमने स्पेसिमेन पहले ही बता दिया था कि जो हमारा स्पेसिमेन होता है सीरम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉर्मल रेंज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्रिंसिपल होता है तो एक्सपायरेटेड अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है, तो ग्लूटामेट बनाता है और ऑक्सोग्लूटरेट बनाता है। ठीक है, अब यही ऑक्सोग्लूटरेट जो होता है तो 2 नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है तो क्या बनाता है, तो 2,4 डाईफिनॉल हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, जो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रेजेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से रेजेंट यूज़ करते हैं। तो सेम मेथड जिसमें प्रिंसिपल होता है, जिस सेम रेजेंट को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट होता है तो डाईफिनॉल ग्लूटरेट होता है, डाई नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन होता है, LDS होता है। फिर हमारा आता है L2 रेजेंट में, तो L2 में क्या लेते हैं, तो ट्रिस बफर लेते हैं, एस्पार्टिक एसिड लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे L1 का 400 ml लेते हैं और L2 का 400 ml में से 1 रेशियो लेते हैं। ठीक है, 1 पार्ट लेते हैं। 400 ml में से 4 पार्ट लेते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जब इसको हम मिनिमम क्वांटिटी में लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा वर्किंग रेजेंट। ठीक है, तो जो वर्किंग रेजेंट होता है तो टेस्ट ट्यूब जो होता है तो हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जिसमें हम T मार्किंग करते हैं और ब्लैंक ट्यूब में B मार्किंग करते हैं। ठीक है, अब वर्किंग रेजेंट को 1 ml दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर को हम ब्लैंक ट्यूब में ऐड करेंगे और स्पेसिमेन जो होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में। कितने ml करेंगे, तो 100 ml ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट होने के लिए 1 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं, कितने NM में, 340 NM में इसकी रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं। दैट आंसर दे देते हैं, यानी कि दैट रिजल्ट दे देते हैं। राइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं SGPT के बारे में। जो हमारा SGPT होता है तो SGPT को ALT के नाम से भी जाना जाता है। SGPT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज होता है। फिर हम यहीं पे ALT का फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो ALT का होता है तो एलिनीन अमीनो ट्रांसमिनेज होता है। ठीक है, जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो कौन सी डिसीज़ होती है, तो वायरल हेपेटाइटिस होता है, गॉल ब्लैडर होता है और इन्फ्लामेशन की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्ट अटैक की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल रेंज होता है 7 से 56 ml होता है।
अब इसको किस मेथड से परफॉर्म करते हैं, तो सेम मेथड से इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल जो होता है तो एलानिन जो होता है तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से रिएक्ट करता है और हमें क्या देता है, ग्लूटामेट और पायरुवेट देता है, ठीक है। यही पायरुवेट जो होता है तो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन देता है जो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, राइट। सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी। L1 में अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट लेंगे, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लेंगे, LDH लेंगे। फिर L2 में क्या लेते हैं, तो हमारा L2 में होता है ट्रिस बफर लेते हैं और एलानिन लेते हैं, ठीक है। इसका हम 4 पार्ट लेंगे और इसका हम 100 में से 1 पार्ट लेंगे, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे तो वर्किंग रेजेंट हमें मिलेगा, ठीक है। वर्किंग रेजेंट जब मिलेगा तो हम इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब में 1 टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करेंगे और ब्लैंक ट्यूब में बी मार्किंग करेंगे, ठीक है। वर्किंग रेजेंट को 1 ml दोनों में ऐड करने के बाद हम डिस्टिल वाटर को ब्लैंक ट्यूब में ऐड करते हैं और सीरम को, स्पेसिमेन को हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इंक्यूबेटर में 1 मिनट के लिए इंक्यूबेट होने के लिए रख देते हैं। जब 1 मिनट हो जाता है, हो जाने के बाद हम इसे कैलोरीमीटर में ऑब्ज़र्व करेंगे कितने nm में, तो 340 nm में इसको ऑब्ज़र्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ज़िंदगी होता है ना, तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा युद्ध हमें खुद से होता है, ठीक है। खुद से होता है यानी कैसे कि खुद की सोच से, खुद के आदतों से होता है, राइट। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए हर दिन एक नई उम्मीद का सवेरा होता है, ठीक है। आज मैं आपके लिए कुछ शब्द लेके आई हूँ जो शायद है आपके दिल को छू जाए, ठीक है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रात भर जागते हैं। किस्मत भी उन्हीं की बदलती है जो वक्त के साथ जागते हैं, यानी कि वक्त समय के साथ जागते हैं, राइट। अगर यह बातें आपके दिल में पहुंची हो तो अपने सपनों के लिए आज ही मेहनत स्टार्ट कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद पे भरोसा बनाए रखिए और मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाती रहूँगी। मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।